म्युनिसिपल गवर्नेंस के निर्णय म्युनिसिपल गवर्नेंस में होने चाहिए, स्टेट गवर्नेंस के स्टेट गवर्नेंस में होने चाहिए, म्युनिसिपल हाउस के म्युनिसिपल हाउस में होने चाहिए, लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर में होने चाहिए। लेकिन साथ साथ बाबा साहब ने इस संविधान में लिस्ट 2 में 5वें नंबर की एंट्री में लोकल गवर्नेंस को रखा है। वो इसलिए रखा है कि इस विधानसभा के पास लोकल गवर्नेंस के बारे में, जैसे ये विधानसभा लोकल गवर्नेंस के लिए फंड देती है, ऐसे ही इस विधानसभा से निकली हुई सरकार लोकल गवर्नेंस के बारे में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लेगी। लोकल गवर्नेंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नेंस रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अगर एलजी साहब को इंटरवीन करना है, और अभी हमारे जो अभी बहुत प्यार से कह रहे थे भाई मैं छोटा भाई मानता हूं, तो मैं भी बड़ा भाई मान के कहना चाहता हूं कि जरा बाबा साहब के इस संविधान का आदर करते हुए एलजी साहब को समझाइए कि आप लोकल गवर्नेंस थोड़े ही हैं। म्युनिसिपल डिसीजन तो म्युनिसिपल काउंसिल में ही होंगे, लेकिन उससे ऊपर अगर कोई डिसीजन होना होगा तो लोकल गवर्नेंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथों में। सारे सदस्यों ने भी बात रखी, कई सारे तथ्य रखे। इससे एक बात साफ हो रही है कि, और जितने तथ्य रखे यहां पे जो इस रिजोल्यूशन में भी हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस समय ना तो लोकतंत्र को मान रहे हैं, ना एलजी साहब संविधान को मानने को तैयार हैं, ना एलजी साहब संविधान पीठ के निर्णय को मानने को तैयार हैं। ना वो लोकतंत्र को मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं, और ना संविधान पीठ के निर्णय को मान रहे हैं। एलजी साहब भूल गए कि वो कबीले के सरदार नहीं है, वो कबीलाई युग में किसी कबीले के सरदार नहीं है। एलजी साहब ये बात भूल गए कि वो इस संविधान के तहत बने हुए एलजी हैं, वो किसी कबीले के सरदार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारे सदस्यों ने इस बात को दोहराया है, और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उसको अंडरलाइन किया है कि हां एलजी साहब ने किया है ये काम। वो ये नहीं कह रहे नहीं किया, वो कह रहे हैं किया है, किया है, और सारे सदस्य कह रहे हैं कि ये किया है। इस संविधान में नहीं लिखा कि उनको ये करना है। एलजी साहब एक ऐसे कबीले के सरदार के रूप में काम कर रहे हैं जिसको कबीले का सरदार बना के कोई दूसरा बड़ा सरदार कह देता है भाई अब इस कबीले पे जुल्म करना तुम्हारा काम है, इस कबीले में रहने वाले लोगों के जिंदगी हराम करना तुम्हारा काम है। ऐसे कबीले के सरदार के रूप में एलजी साहब काम कर रहे हैं। ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना संविधान की पीठ को मान रहे हैं, ना लोकतंत्र को मान रहे हैं। जैसे कबीलों पे हमने तो देखा नहीं साहब, हम तो लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, पर कबीलों पे बड़ी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो देखें कबीलों के राज के। वहां कबीलों का एक बिगड़ा हुआ सरदार होता है जो चाबुक लेके और अपने नए नए तरीके से दादागिरी चलाते हुए, तानाशाही चलाते हुए अपने बड़े सरदार को खुश करने में लगा रहता है। तो अभी दिल्ली के एलजी साहब भी अपने बड़े सरदार को खुश करने के लिए यहां दिल्ली के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो भूल गए कि उनका काम अपने बड़े सरदार का हुक्म बजाना नहीं है, उनका काम है इस संविधान का हुक्म बजाना। इस संविधान में हुक्म लिखा हुआ है एलजी के लिए, उनका काम ये है। उनका काम बड़े सरदार का हुक्म बजाना नहीं है, किसी कबीले के सरदार की तरह। तीनों मामलों में जो यहां पे सदन में उठाए गए, और लगातार मेरे पास तो ऐसे इतने सारे मामले हैं और इस सदन में बार बार उठाता रहा हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है एलजी साहब ने। उसमें एलजी साहब ने संविधान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। एलजी साहब ने लोकतंत्र का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। एलजी साहब ने संविधान पीठ के आदेश की अवमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अभी विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि 10 सदस्य चुनने का अधिकार एलजी साहब को है। किसने दे दिया? इस संविधान में तो लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट के सारे मुद्दे राज्य की चुनी हुई सरकार देखेगी। कहां से आ गया उनके पास वो अधिकार? ये तो कबीलाई सिस्टम में हो सकता है। भाई कबीले के सरदार ने जो कह दिया कि मेरे पास ये अधिकार है, वो हो गया। संविधान में तो नहीं लिखा हुआ। संविधान में तो लिखा हुआ है चुनी हुई सरकार भेजेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के निर्णय पर अगर एलजी साहब को कोई आपत्ति है तो वो अपनी सरकार को बताएंगे पहले। सरकार फिर भी उनकी ओपिनियन से सहमत नहीं होती तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देके केंद्र सरकार के पास भेज सकते हैं।
उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वो 10 सदस्य बना सकते हैं। कहां से आ गया उनके पास ये अधिकार?